नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर माना है भोजशाला को और निर्णय हिंदू पक्षकारों के पक्ष में दे दिया है। वाकई में अगर हम भोजशाला के इतिहास पर जाएं तो पता चलता है कि यह जो भोजशाला है इसका निर्माण महाविद्यालय के रूप में मां वाग्देवी के मंदिर के साथ साथ 1034 में इसका निर्माण कराया गया था और तमाम बड़े बड़े विद्वान यहां से पढ़ करके निकले। 1305 ईस्वी में अगर हम इतिहास पर जाएं तो 1305 से 1531 के इस कालखंड के बीच में अलाउद्दीन खिलजी और दिलावर खान गोरी ने महालकदेव और गोलादेव को हराकर धार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने राजा भोज के समय में बने कई मंदिरों और स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद यहाँ स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना की गई और भोजशाला के अधिकांश हिस्से को भी ध्वस्त कर दिया गया। यहीं 1459 में मौलाना कमालुद्दीन का मकबरा भी बनाया गया, जिन्हें कमाल मौला के नाम से जाना जाता था और कमाल मौला मस्जिद इसको बना दिया गया। लेकिन आज का ये जो निर्णय है जिसमें साफ तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर और इस पर पूरी बहस चली, लगभग 2000 पन्नों का इसमें निर्णय में है और तमाम सारी चीज़ों को बहस के माध्यम से दोनों पक्षकारों के जो वकील हैं उन्होंने फैक्ट्स रखे और फैक्ट्स में ये पाया गया, जज ने ये पाया, न्यायालय ने ये पाया कि फैसला मंदिर के पक्ष में देना है। यानी अब भोजशाला में पूरी जो व्यवस्था है वो हिंदुओं को दे दी गई है कोर्ट के अनुसार। अब दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकता है, लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का जो मामला है, क्योंकि यहां भी सर्वे वगैरह हो चुका है, तो क्या अब अगला रास्ता ज्ञानवापी होगा? क्योंकि इस मामले में भी एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ही वकील हैं। और उसके बाद क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल पर हिंदुओं का जो क्लेम है वो भी पुख्ता हो जाएगा? क्या अब ज्ञानवापी और मथुरा दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा? अभी तो भोजशाला है, क्या अगला काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण लला के जन्म का स्थान है? यहाँ जनता के हम बीच हैं। आपको क्या लगता है कि भोजशाला का ये जो निर्णय आया है जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने दिया है, इंदौर खंडपीठ ने, आपको क्या लगता है कि अब आगे रास्ता ज्ञानवापी का है और मथुरा का है? ज्ञानवापी का निर्णय तो आना बहुत जरूरी था और है। और जितने भी जो है धार्मिक स्थल हैं मुस्लिमों के, ये कन्वर्टेड हिंदू जो हुई है, मुसलमान मैं नहीं कहूँगा, कन्वर्टेड हिंदू, वही सब जो है सबसे ज्यादा जो है। कन्वर्टेड हिंदू या कन्वर्टेड मुस्लिम? मुस्लिम नहीं, कन्वर्टेड हिंदू, हिंदू ही रहेंगे वो। मुसलमान बना दिया है लेकिन बनेंगे नहीं। अब हमारे संगठन सब जो है चालू कर दिए उनको हिंदू बताना कि आप हिंदू हैं, कन्वर्टेड हुए, मुसलमान मत कहिए, इस्लाम जो है अलग था। तो देखा जाए ये जो है जितने के जितने हैं ये सब मस्जिदें टूट के मंदिर बनना चाहिए, जितने भी हैं। जब तक ये नहीं होगा उनको समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपके बाप कौन थे, बाबा कौन थे, दादा कौन थे, आप लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, आइए हमारे साथ, आप कन्वर्टेड हिंदू हैं। इसको जो है, आपको क्या लगता है राज साहब, थोड़ा आगे आइए, बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आपको बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? ये जो भोजशाला का निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है मध्य प्रदेश की, आपको क्या लगता है यहाँ से ज्ञानवापी और मथुरा का रास्ता साफ होता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो मेरे भाई ने अपने पक्ष का भावना को आपके चैनल के माध्यम से रखा, निश्चित तौर पर मैं अब मेरा भी मानना है कि एक दिन बैठ करके सारे जो हिंदू विरोधी धर्म हैं, न्यायालय भी तुम्हारा, हाई कोर्ट भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारी, थानेदार भी तुम्हारा, तो सब जब आप ही का है तो एक दिन आप ऐलान कर दीजिए कि हिंदुस्तान में अब केवल हिंदू रहेगा और जो भी हिंदुत्व को मानने वाले लोग नहीं हैं, कृपया वो या तो अपना रास्ता चुन ले या अपने रहने के लिए दूसरा देश चुन ले। अब कोई देश, ये तो मतलब आपने भावुक होकर के बात कह दी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, क्या
कौन ये नहीं समझ पा रहा है कि वहां मंदिर है, या ज्ञानवापी में क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो मंदिर का स्ट्रक्चर है, ऊपर केवल गुंबद बनाया गया है? तो ये सब तो नंगी आंखों से दिख रहा है ना राय साहब? बिल्कुल नंगी आंख से। ये बताइए, उस पक्ष को, आपके पास में आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। जो चीज आंखों से भी दिख रही है, न्यायालय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, आपने कहा कि एएसआई रिपोर्ट कर ले, अब एएसआई की रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी क्लियर हो गया क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो क्या दिक्कत है उसमें? फिर दिक्कत नहीं, अगर कोई एक संस्था बनी है जो संस्था वेरीफाइड करेगी, जो बताएगी कि सही क्या है गलत क्या है। हमारे आपके बताने से कुछ नहीं गा, आप कुछ बताओगे हम कुछ बताएंगे, वो मान्य नहीं है। उसके लिए जो संस्था जिम्मेदार है, जो बनाई गई है, जो भारत सरकार के अधीन काम करती है, वो संस्था अगर कह रही है तो उस पर बिल्कुल विचार होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप राय साहब जो कह रहे हैं कि भाई न्यायालय तो हमारे देश में अपने मन से काम करते हैं, और इसमें लगभग अब कहना तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन न्यायालय हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्र है। कुछ एक दो चार चीजों को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ न्यायालय फैक्ट्स के आधार पर निर्णय देते हैं। नहीं, वो मैं तब मानता जब वही अगर न्यायालय बिहार में जो बोधगया मंदिर है, जो बौद्धों का है, और जिसपे मौजूदा किस पे कब्जा किन लोगों ने कब्जा कर रखा है, अगर उस पर भी एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जाए और उसकी भी रिपोर्ट आ जाए कि वो क्या है और जिसको क्या बना के रख दिया है, तो आप अगर आप सबको पक्ष में अपनी राय चाहते हैं तो जो चीजें हैं उस पर एकदम आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपसे हमको ये जानना है कि क्या मथुरा और काशी में ज्ञानवापी का रास्ता साफ हो जाएगा इस निर्णय से? अब देखिए, सरकार के अधीन लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस समय काम कर रहा है, तो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किस लिहाज से? क्योंकि बहुत सारे निर्णय तो सरकार के विरोध में भी देती हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देती है, लेकिन एक जो निर्णय हो गया था बाबरी मस्जिद वाला, जो उनके जो जज थे जिनको हटा के, मतलब जब वो रिटायर हुए थे, उनको राज्यसभा भेजा गया था भाजपा की तरफ से, उसी के बाद लोगों को थोड़ा सा जुड़ाव है कि लोग उसको जोड़ के देखते हैं। जोड़ने लगेंगे तो बहुत सारे जजेस ऐसे हैं कि पहले जज बने, फिर कांग्रेस में गए, फिर तो ये तो बहुत हमारे देश में चलता रहा है, इसे किसी नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है कि अयोध्या के बाद ये भोजशाला का निर्णय हाई कोर्ट का, अब क्या काशी और मथुरा का भी रास्ता साफ हो जाएगा? देखिए, जब इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास में केवल सनातन ही था। चाहे आप रामायण काल से उठा लीजिए या महाभारत काल से उठा लीजिए, उसमें कहीं इस्लाम का जिक्र नहीं है। अगर इस्लाम आया है तो निश्चित रूप से बीच में आया है, कुछ हजार साल पहले आया है, और यह हिंदुस्तान निश्चित रूप से सनातनियों का रहा है। और जो भी यहाँ युद्ध करके, फूट डाल के यहाँ कब्जा किया गया, तो निश्चित रूप से कोई निर्माण नहीं किया गया मुगलों के द्वारा। यहाँ मंदिरों को तोड़ के, तमाम हिंदुओं के स्मारकों को तोड़ के, मंदिरों को तोड़ के यहाँ गुंबद बना के अपना इस्लाम स्थापित किया गया, धर्म को स्थापित किया गया। रह गई बात, हिंदुओं को ही जबरदस्ती मुस्लिम भी बनाया गया, जो कन्वर्टेड कहलाते हैं। और आज हमारा हिंदुस्तान अपना अधिकार ले रहा है, न कि किसी की छीन रहा है अपना, चाहे मंदिर का अधिकार हो, चाहे उन हिंदुओं का अधिकार हो। इस पे एक सेकंड में, अब मेरी बात पूरी है। देखिए, इस पर एक संघ भी अपना काम कर रहा है, जो हमारे कन्वर्टेड मुसलमान हो गए, हिंदू से जो कन्वर्ट हो गए मुसलमान हो गए हैं, उनके लिए भी काम कर रहा है संघ। मुस्लिम मंच बनाया गया उनके लिए। आप देखे होंगे कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो भाजपा के, हिंदू के, सनातन के पक्ष में वोट करते हैं, मतदान करते हैं, हमेशा उनके समर्थक रहते हैं। तो उनके लिए भी हमारा संघ काम कर रहा है कि जो भूले भटके हैं उनको भी सनातन और हिंदुस्तान और भारत से जोड़ा जाए, अपने मातृ धर्म में वो लौटे, तो उनके लिए काम कर रहा है। रह गई बात ये ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा, ये तो हमारा अधिकार है, सनातनियों का अधिकार है, सम्मान है। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो ये हिंदुओं के, सनातन के माथे पर कलंक बना रहेगा। तो इसलिए तो ये निश्चित रूप से अधिकार के रूप में वापस लेना है और लीगल रूप से भी वापस होगा। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, आपको क्या लगता है कि ये जो है व्यवस्था जो है, अब जो निर्णय आया है, इससे कोई रास्ता साफ हो रहा है? देखिए, अदालत का सम्मान होना चाहिए। और ये जो एक मौलाना हैं शहाबुद्दीन बरेलवी, हमको लगता है इनके कान में तेल ओल कोई इनके घर वाले कम डालते होंगे। ये अदालत के फैसले को मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू लोग जो है बहुत खुशी ना मनाएं। अरे अभी तो
सब कुछ बाकी है। यही अदालत, यही न्यायालय भारत का, अभी तो अयोध्या, काशी, मथुरा भी बाकी है। बहुत ज़्यादा तंज कसने की जरूरत नहीं। मैं शहाबुद्दीन बरेलवी को मैं बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में संविधान के तहत जीने और रहने का अधिकार है और संविधान के तहत अदालत का फैसला होता है, उसका बरेलवी साहब वो भी सम्मान करें, वरना ये हिंदुस्तान में ठीक करने में बहुत समय नहीं लगता है, अदालत ही उनको भी ठीक कर देगी। आपको क्या लगता है राय साहब कि बरेलवी जैसे जो लोग हैं, चाहे मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, अभी का बयान आप पढ़ रहे हैं, मैंने अभी नहीं सुना है, लेकिन भोजशाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर रिपोर्ट दे रही है और उस रिपोर्ट में अगर ये सारी चीजें आ रही हैं और उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर अगर कोर्ट निर्णय दे रही है, तो क्या दिक्कत है फिर? देखिए, हम मेरिट पर सवाल नहीं उठाते, हम न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हम न्यायालय के परंपरा पर जरूर सवाल उठाते हैं। हम सिस्टम के परंपरा पर सवाल उठाते हैं, हम सरकार के परंपरा पर सवाल उठाते हैं। अभी आप एक शब्द, बात तो कुछ न हुई पीकर भाग जाने के बाद, अब बात तो मैखाने में गई, मैखाने। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी मेरे भाई ने कहा कि हम समझाना भी जानते हैं। नहीं तो कोर्ट, उन्होंने फिर कोर्ट का भी नाम लिया। कोर्ट का नाम नहीं, ये फैसले से, यहाँ तो अदालत का है फैसले, ना। जो अदालत का सम्मान नहीं करेगा, अदालत उसको बहुत अच्छे से समझाना जानती है। भारत की अदालत है ये। भारत की अदालत को, ये वही अदालत को मानते हैं जो इनके अनुरूप फैसला आता है, जो इनके विपरीत फैसला आता है तो न्यायालय के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी को नंगा नाच करते हुए हमने देखा है। तमाम बार इतिहासों में सड़क पर नंगा नाच होते हुए देखा है। आपको क्या लगता है कि राय साहब तो बहुत गुस्से में हैं, लग रहा है कि इनको बहुत दुखी हैं, जो भी है, लेकिन कोर्ट मेरिट नहीं, मंदिर या मस्जिद जो भी, अब इनको इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ कोर्ट जो है मेरिट के आधार पर, एएसआई ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, फिर उस पर महीनों तक बहस चली, कई बार बहस हुई, दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी बात रखी होगी, तब जाके निर्णय आया है। तो क्या दिक्कत है फिर? नहीं, हम तो उस निर्णय को कोई गलती नहीं कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह इस के मामले में जो निर्णय आया है, उसी तरह जो बिहार का जो बोधगया मंदिर है, जिसपे किन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस पर भी आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट आ चुकी है कि पहले बौद्ध विहार था, उसको मौजूदा मंदिर बना दिया गया है, और कौन लोग उस पर कब्जा करके बैठे हैं, वो भी मुक्त होना चाहिए। जिस तरह अगर आप मंदिरों में जो मस्जिद है उसको मुक्त करना चाह रहे हैं, तो उसी तरह जो हमारे बौद्ध विहार है उनपे से जो अवैध मंदिर बना है उसको भी मुक्त करना चाहिए ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो भोजशाला के पक्ष में निर्णय आया है, वाग्देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा और उसके बाद वो मंदिर माना गया है, कोर्ट ने माना कि ये मंदिर है, तो फिर क्या दिक्कत है? अब क्या यहाँ से अयोध्या के बाद ये दूसरा निर्णय, और अब क्या मथुरा और काशी भी? देखिए, पहली बात तो देश संविधान से चलेगा और बिना संविधान न्यायालय ही, हाँ, न्यायालय से आया। और अगर कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट ना हो, न्यायालय ना हो, तो इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। जब सब जगह से थक जाता है तो न्यायालय जाता है, और न्यायालय आंख बंद करके फैसला नहीं करता, वो सारी जांचों को, सारी चीज़ों को देख भाल के, बाहर करके तब निर्णय देता है। अब आप ये बताएं, अगर न्यायालय का कोई सम्मान नहीं करेगा तो फिर किसका सम्मान करेगा? तो हमारे हिसाब से न्यायालय का जो आदेश को सबका स्वागत करना चाहिए। और रहा इसकी बात, अब मथुरा की बारी है, अभी 27 में पंजाब की बारी है और यूपी की, उसके बाद मथुरा की बारी है। 27 में मथुरा 100% आ जाएगा निर्णय। और ज्ञानवापी में जो वजू खाना जहाँ बना रखा था, वो भी, उसका भी निर्णय होगा। ज्ञानवापी तो बन ही रहा है, ज्ञानवापी जो है तैयार हो चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई साहब जो कह रहे हो सपने नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद तरा खान मैं बोल रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है आपको जो निर्णय आ जाए? निर्णय बहन बस 27, जैसे कि हम बहन कुमारी मायावती को देखना चाह रहे सीएम। बहन जी जो भी फैसले करती है अपने हक में सही करती है। अब यही बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, कोर्ट का निर्णय आया है ना, अब कोर्ट का निर्णय जो जिसने दिया था आज वो लोकसभा में बैठा हुआ है। हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, देखे जांचे, जब उसका फैसला किया जाए
उसमें भक्त एक तरफा फैसला दे देना गलत बात है। यही बहन जी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, फैसला अपने पक्ष में रखा गया था। उत्तर प्रदेश लखनऊ में सरकार थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था इसमें। तो मतलब ये आपको क्या लगता है? फाइनल बात लेकर के फिर हम अपनी बात क्लोज करेंगे। आप लोग फेवर में हैं? बिल्कुल फेवर में है, फैसला बहुत अच्छा आया है और ये लोग हमेशा फैसले का विरोध किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राम जन्मभूमि का फैसला आया तब देखिए मुद्दई ही जो है आकर के वहाँ पे बैठा, साथ में रहा, साथ में खाया पिया। हम लोग विरोध कराना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग करना चाहते हैं। चलिए देखिए, आमतौर पर जनता जिस तरह से बात कर रही है वो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी ये फैसला आया है इसका लोग स्वागत कर रहे हैं और एक रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी और मथुरा के लिए भी इस तरह के निर्णय, चूंकि वही वकील जो यहाँ वाग्देवी की प्रतिमा या भोजशाला के लिए जो केस लड़ रहे थे, विष्णु शंकर जैन, तो वही वकील इन दोनों केसेस में भी हैं। तो लोगों को एक आशा बंधी है कि यहाँ भी निर्णय उनके पक्ष में आएगा। जनता साफ तौर पर चाहती है कि जो भी निर्णय हो वो न्यायालय के द्वारा हो और मेरिट के आधार पर हो, जो फैक्ट्स रखे जाएं उनके आधार पर हो। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।